Welcome to our channel, English Time with me. Hello, welcome. Today I'm going to discuss certain words with you. अक्सर हमें confusion होती है कुछ different words में. जैसे आज आप you can see, you can look at the blackboard, whiteboard. There are 9 words written on the board, and all of these words, every word is used for what? किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखने के लिए. ठीक है. सी का मीनिंग आपसे कोई पूछता है, यू से सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, पीप मतलब देखना, ग्लैंस मतलब देखना, पीक मतलब देखना. हर किसी का मतलब यही है, देखना. बट इज देयर एनी डिफरेंस? ये 9 वर्ड्स हैं, क्या कोई डिफरेंस है? देखना तो सही बात है, लेकिन देखना भी मुख्तलिफ किस्म का होता है. ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. ये डिफरेंस आज हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है. द फर्स्ट वन इज सी, SEEC. C means C means looking at something or somebody, or you can say to become aware of something or somebody by using your eyes. To become, if you go to advanced learners dictionary, Oxford advanced learners dictionary, वहाँ पर आपको डिफाइन किया गया होगा ये चीज़, इस वर्ड की डेफिनेशन क्या दी गई है? टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग और समबडी बाय यूजिंग योर आइज. और हम ये भी कह सकते हैं टू परसीव समथिंग विद योर आइज. आप अपनी आंखों से किसी चीज़ को परसीव करना या अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखना. बाय टू बिकम अवेयर, ये चीज़ आप याद रखिए. टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग और समबडी. ठीक है. बाय यूजिंग योर आइज, अपनी आंखों का इस्तेमाल करके कोई चीज़ देखना, किसी चीज़ के बारे में अवेयर हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, लुक, इन दोनों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा. उसके बाद में एक सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पर, उससे हमारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकती है. लुक मीन्स, लुक का मतलब भी देखना होता है, बट इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अटेंटिवली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी आंखों को मोड़ना, वहां देखना. ठीक है. जैसे आपका टीचर अक्सर क्लास में कहता है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द वाइट बोर्ड, वट एवर इज देयर, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. इसका मतलब है आप यहां वहां देख रहे हो. टर्न योर आइज टुवर्ड्स मी, अपनी आंखों को मेरी तरफ मोड़ो. जब भी आपको कोई कहता है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, वट डज दिस मीन? टर्न योर आइज. सपोज आप आगे पीछे देख रहे हैं, आप आगे पीछे देख रहे हैं क्लास में, आपका टीचर आपसे कहता है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. इट मीन्स टू टर्न योर आइज. आप अभी तक दाएं देख रहे थे, बाएं देख रहे थे, पीछे देख रहे थे. नाउ यू हैव टू टर्न योर आइज टुवर्ड्स मी. अपनी आइज को मेरी तरफ करना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना, दैट मीन्स उस चीज का मतलब होता है, वहां पर आप लुक का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और अटेंटिवली फिर उस चीज की तरफ देखना जिस चीज की तरफ आपसे कोई कहता है लुक एट मी, यानी कि अपनी आइज को मेरी तरफ करो. ठीक है. और अटेंटिवली देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं. ठीक है. अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर. इन दोनों के लिए मैं एक ही एग्जाम्पल लिखता हूं. जैसे मैं कहता हूं, आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो and saw an elephant. I looked out of the window. मैंने विंडो के बाहर देखा. and saw an elephant. मैंने अपनी आइज को विंडो जिस तरफ है उस डायरेक्शन में अपनी आइज को मोड़ा, बाहर देखा. and saw an elephant. ये look and saw दोनों वर्ड्स को मैंने सेंटेंस में यूज किया है, और डिफरेंस भी हमको यहां से पता चलेगा. I looked out of the window, मैं यहां देख रहा हूं, आपकी तरफ देख रहा हूं. सडनली आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपनी डायरेक्शन, आइज की डायरेक्शन इस तरफ की, विंडो की तरफ. आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सॉ एन एलिफेंट, और वहां एक एलिफेंट देखा. उस एलिफेंट को मैंने परसीव किया अपनी आइज से. मैं अवेयर हो गया उस एलिफेंट के बारे में कि हां, बाहर मैंने देखा, ये चीज है वहां पर. आई बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग. ठीक है. मैं जान गया कि हां, बाहर एलिफेंट है. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स. या सडनली मैं आपको यह कहता हूं कि आप मुझसे पूछते हैं कि क्या आपने हेडमास्टर सर को देखा है, क्या वो आए हैं स्कूल, क्या वो स्कूल आए हैं. मैं आपको कहता हूं यस आई सॉ हिम, हाँ मैंने उनको देखा है, मैंने उनको देख लिया, मैंने उनको परसीव किया अपनी आंखों से, मैंने खुद देखा है, वो स्कूल में हैं. मैं कहूंगा हाँ आई सॉ हिम, मैंने उनको देखा है.
बात समझ में आ गई? ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड लुक. देन वी हैव पीप. पीप, पीप का मतलब होता है, जैसे आप हम कहते हैं कि टू लुक सीक्रेटली, सीक्रेटली, अ क्विक एंड सीक्रेट लुक, सीक्रेटली कहीं देखना, बट किस तरह से, किस तरह से, बाय थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग. कोई छोटी सी ओपनिंग है, उसके बीच कहीं देखना. ठीक है, उसके बीच कहीं सीक्रेटली देखना. ठीक है, स्मॉल ओपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपका दरवाजा है, कभी आप दरवाजे से झांकते हैं कि अंदर कौन कौन है. आपने दरवाजा थोड़ा सा खोला, थोड़ी सी ओपनिंग है, वहां से आप झांक रहे हैं. दैट मीन्स पीप. द पर्सन इज पीपिंग इनसाइड. ठीक है, मैं आपको कहता हूं दूसरी एग्जाम्पल. आई एम पीपिंग थ्रू माई फिंगर्स. मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी आंखें बंद करो अपने हाथ से. ठीक है, आप मुझसे कहते हो कि सर आप अपनी आंखें बंद करो. ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, हाथ रखो अपने आंखों पर. मैं अपनी आंखों पर हाथ रखता हूं. ठीक है, बट सडनली, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो. मैं क्या करता हूं, एक गैप थोड़ा सा रख लेता हूं इसमें, फिंगर्स में, और इनके दरमियान में देखता हूं. व्हाट डज दिस मीन? आई एम पीपिंग. मैं झांक रहा हूं. ठीक है, सीक्रेटली देख रहा हूं. आई एम पीपिंग. ठीक है, आई एम पीपिंग. आप दरवाजे से झांकते हो, दरवाजा थोड़ा सा खोलते हो, वहां से झांकते हो अंदर कौन है कौन नहीं है. दैट इज पीप. वहां के लिए आप सी का यूज नहीं करोगे, लुक का यूज नहीं करोगे, बट व्हाट? पीप. द पर्सन इज पीपिंग इनसाइड. ठीक है, वो झांक रहा है. ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं, he peeped through the door. ठीक है, या आप लिख सकते हो he peeped inside. सिंपल, he peeped inside. उसने अंदर झांका. he peeped inside, उसने अंदर झांका. या he peeped through fingers. ठीक है, देन वी हैव ग्लांस. ठीक है, ग्लांस. ग्लांस, इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन ग्लांस है. ठीक है, एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन ग्लैंस है. ठीक है, तो ग्लांस क्या है? ग्लांस का मतलब भी होता है, इट इज ऑल्सो टू लुक क्विकली एट समथिंग और समबडी. ठीक है, किसी चीज की तरफ या किसी इंसान की तरफ जल्दी से, क्विकली किसी इंसान की तरफ देखना. जैसे मैं कह सकता हूं, he glanced around the room. He glanced around the room. कोई शख्स अंदर आया और जल्दी से देखा. ठीक है, यहां कौन है कौन नहीं है. He glanced around the room. जल्दी से देखा, बाहर निकल गया. He glanced around the room. ठीक है, उसे रूम के चारों तरफ देखा. He glanced around the room. ठीक है, क्विकली किसी चीज की तरफ देखना, देखा, बाहर निकल गया. So this is what? Glanced. He glanced around the room. Then peek. हमारे पास एक और वर्ड है, peek. Peek. Remember, these are two words. ये peep है, ये peek है. P-E-E-K, peek. Peek का मतलब भी होता है to look at something or somebody very quickly. ठीक है, क्विकली किसी चीज की तरफ देखना, सीक्रेटली किसी चीज की तरफ देखना, बट to look at somebody or something quickly that you should not be looking at. ठीक है, सीक्रेटली किसी चीज की तरफ देखना, लेकिन जिसको देखना मना किया गया है, जहां आपको देखना नहीं चाहिए, उस चीज की तरफ या उस शख्स की तरफ देखना सीक्रेटली. ठीक है, दैट मीन्स पीक. तो हम कह सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूं कि आई कुड नॉट resist peeking in the drawer. आपके घर में कोई ड्रावर है, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि यहां नहीं देखना है. ठीक है, इसको नहीं खोलना है. सडनली आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर इसमें रखा क्या है. आपको मना किया गया कि आपने वहां नहीं देखना है, इसको नहीं खोलना है, कि इसमें क्या है क्या नहीं है. सडनली आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि नहीं, मैंने देखना है.
ठीक है, आपको मना कर दिया गया, तो आप क्या करोगे, जल्दी से जाओगे और उसको थोड़ा सा खोलोगे, नजर मारोगे, बंद रखोगे, आपने देख लिया क्विकली, ठीक है। टू लुक क्विकली एट समथिंग और समबडी दैट यू शुड नॉट बी लुकिंग एट, सीक्रेटली किसी चीज की तरफ देखना, आपने सीक्रेटली देखा उसकी उस ड्रावर में उसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है, जिस चीज की तरफ आपको मना किया गया था देखना, ठीक है, उसको कहते हैं पीक, दैट मीन्स पीक। देन वी हैव गेज, गेज। अच्छा, ये चार वर्ड्स जो हैं, ये चार वर्ड्स दे हैव सिमिलरिटी, इनमें एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है, इन चार वर्ड्स का मतलब है कि किसी चीज की तरफ किसी शख्स की तरफ देखना फॉर अ लॉन्ग टाइम, टू लुक एट समबडी और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन सब का मतलब यही है, काफी देर तक किसी चीज की तरफ देखना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। एक तो सिमिलरिटी इनमें यह आई, ठीक है, कि किसी चीज की तरफ देखना, काफी लंबे समय तक किसी चीज की तरफ देखना। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनमें क्या है, इन चार वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। अगर आप गेज की बात करते हो, गेज मीन्स टू लुक एट समथिंग और समबडी स्टेडली, स्टेडली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्गर टाइम, विद सरप्राइज, लव, आप ये कह सकते हो। और सपोज यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, आप किसी चीज की तरफ देखते हैं, किसी शख्स की तरफ देखते हैं, लेकिन आप सोचते कुछ और हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, he sat for hours gazing into space. He sat for hours gazing into space. वो कई घंटे बैठा वहां पर, gazing into space, स्पेस में देख रहा था, ऊपर खला में, एटमॉस्फेयर में देख रहा था, ठीक है, सितारों की तरफ देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था, घंटों वो बैठा देखते हुए। वो देख वहां स्पेस की तरफ स्पेस की तरफ देख रहा है या स्टार्स की तरफ देख रहा है, बट वो सोच कुछ और रहा है। इसका मतलब होता है गेज। या मैं यहां पर बैठा हूं, मैं कहता हूं आई एम गेजिंग, ही इज गेजिंग आउटसाइड द विंडो। कभी आप ऐसा होता है कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, टीचर लेक्चर दे रहा होता है, स्टूडेंट का ध्यान लेक्चर की तरफ नहीं है, बल्कि वो विंडो के बाहर देख रहा है और कहीं सोच में है, ठीक है, किसी सोच में पड़ गया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ नहीं देख रहा है, वो बस विंडो के बाहर देख रहा है और कहीं सोच रहा है, उसकी सोच कहीं और है, ठीक है। जब आप किसी चीज की तरफ देखते हो और सोच कुछ और रहे हो, ठीक है, यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, दैट मीन्स गेज, उसका मतलब होता है गेज। देन वी हैव पियर, पियर, ठीक है, पियर मीन्स टू लुक एट समथिंग और समबडी, किसी चीज की तरफ देखना, क्लोजली, क्लोजली किसी चीज की तरफ देखना, व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली व्हाट इज देयर, जब आपको पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये है क्या। सपोज आपके सामने एक बुक है या आपके सामने कोई पेज है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा है आपको, तो आप क्लोजली उसकी तरफ देख रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ा नहीं जा रहा है व्हाट इज रिटन देयर इन द बुक, आप क्लोजली उसकी तरफ देख रहे हो, ठीक है, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मिसप्रिंट है या कोई और चीज है। जब कोई चीज मिसप्रिंट होती है आपकी बुक पर, आप क्लोजली देखते हो, ठीक है, आप उसको देखने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए आप पियर का यूज करेंगे, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं, he peered but could not read, he peered but could not read, उसने क्लोजली देखा लेकिन वो फिर भी पढ़ नहीं पाया कि उस बुक पर क्या लिखा हुआ था, वो जो मिसप्रिंट था वो क्या था, ठीक है। किसी चीज की भी तरफ कोई भी आपको कोई चीज दिखाता है कि आप देखिए, ठीक है, ये क्या है, या जब आप सुई को धागा, उसमें एक सुई में जब आप धागा लगाते हो, ठीक है, किसी की नजर कमजोर होती है, वो देख नहीं पाता है, क्लोजली देखता है कि ये धागा कहां है, इसके अंदर वो डालने की कोशिश करता है धागे को, दैट इज पियर, उसको पियर कहते हैं, ठीक है। देन ग्लेयर, वी हैव अनदर वर्ड ग्लेयर। ग्लेयर मीन्स टू लुक एंग्रली एट समबडी और समथिंग, गुस्से से किसी चीज की तरफ देखना, किसी शख्स की तरफ देखना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, I
looked at her and she glared stonily back. I looked at her and she glared stonily back. She glared stonily back. मैंने उसकी तरफ देखा. ठीक है, ठीक है. सपोज आप किसी लड़की की तरफ देखते हो, कहीं बैठे हो आप किसी लड़की की तरफ देखते हो. ठीक है. I looked at her, मैंने उसकी तरफ देखा. And she glared sternly back. जब आप किसी लड़की की तरफ घूर घूर के देखते हैं, काफी टाइम तक देखते हैं, खामा में देखते हैं, she glared sternly back. उसने गुस्से से मेरी तरफ वापस देखा. ठीक है. जब आप किसी को घूरते हो, वो गुस्से से अगर उसने वहां से फिर देखा, that is what glared. I looked at her and she glared sternly back. उसने गुस्से से मुझे वापस देखा. Glare. Then the last word is what? Stare. Stare. To look at somebody or something with surprise or fear. किसी चीज, किसी शख्स की तरफ देखना, काफी टाइम के लिए देखना, लेकिन किसी डर की वजह से, किसी सरप्राइज की वजह से. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं. I screamed. I screamed. And they stared. I screamed. मैंने चिल्लाया. And they stared back. मैंने चिल्लाया. ठीक है. और यहां पर जितने भी लोग थे फिर आसपास, वो डर के मारे फिर मेरी तरफ देखने लगे. They stared with surprise. Stare मतलब देखना, but with surprise और fear. डर की वजह से या किसी सरप्राइज की वजह से. सपोज आप शादी में हैं, हर कहीं पर खुशी है, खुशी का माहौल है, सडनली कोई चिल्लाता है. ठीक है, कोई चिल्लाता है, हर कोई उसकी तरफ देखता, भाई क्या हुआ, क्या हुआ, डर के मारे उसकी तरफ देखना, इसको क्या हुआ. स्टेयर, उसे आप कहेंगे स्टेयर. ठीक है. आई स्क्रीम्ड एंड दे स्टेयर्ड. मैंने चिल्लाया और ने मेरी तरफ देखा डर की वजह से. ठीक है, किसी सरप्राइज की वजह से. ठीक है. नाउ दीज वर 9 वर्ड्स. जो लास्ट के 4 वर्ड्स हैं, इसका मतलब है किसी चीज की तरफ देखना फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. और ये जो फर्स्ट 5 वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट इनमें से पीक, ग्लैंस, पीक, सी, ऑलमोस्ट इनका मतलब है क्विक लुक. ठीक है, क्विकली देखना किसी चीज की तरफ. और डिफरेंस क्या है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि इनमें डिफरेंस क्या है. ये 9 वर्ड्स देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन देखना भी मुख्तलिफ किस्म का होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. डू ऐड दीज वर्ड्स into your vocabulary. Thank you very much.